आपके पिताजी से सफर शुरू हुआ था और आप भी एसपी रह चुके हैं मेरठ के, और आज फिर आपको मेरठ की कमान सौंप देगी, क्या कहना है इस बात पर? सभी को मेरा प्रणाम, बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए बहुत खुशी का पल भी है और भावुक पल भी है, क्योंकि मेरठ वो नगर है, वो जिला है जिससे मेरे परिवार का मेरा बार बार अलग अलग रूप में रिश्ता रहा। बहुत प्यार और सम्मान भी मिला। एक बार फिर राजनीतिक जीवन में, पुलिस के जीवन के बाद आदरणीय योगी जी ने प्रभारी मंत्री के रूप में दायित्व दिया है। मेरा प्रयास होगा कि मेरठ जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था, मेरठ जनपद की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, दोनों के बीच में तालमेल और जो अच्छे काम हो चुके हैं उनको और मजबूत किया जाए। आज मैंने निर्णय लिया, मुझे दिल्ली से आना था, तो RRTS में इससे पहले गाजियाबाद का प्रभारी था, उसका कई बार मैंने निरीक्षण किया, लेकिन चलने के बाद मुझे बैठने का अवसर नहीं मिला था और मैं सराय काले खां से RRTS में बैठा। लगभग 50-55 मिनट में आ गया, बड़े आराम के सफर में। ये मेरठ के लिए, दिल्ली के लिए और पूरे NCR के लिए उदाहरण है कि कैसे विकसित भारत की तस्वीर मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने हम लोग को दी है। आने वाले समय में जो गंगा एक्सप्रेसवे, RRTS, DME, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट नोएडा का, ये सब ऐसे इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कदम उठाए गए हैं कि पूरा NCR और खासकर हमारा मेरठ आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगा। हमें यह भी ध्यान रखना है इस ग्रोथ में पर्यावरण का नुकसान ना हो, सामाजिक संतुलन, सामाजिक समानता अच्छे से बनी रहे। तो जो विकसित भारत की यात्रा है वो मेरठ की क्रांतिकारी भूमि में मेरठ सबसे आगे रहेगा और आने वाले समय मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मेरठ ने पूर्व में भी पूरे उत्तर प्रदेश को तरक्की की राह दिखाई है, आगे भी ऐसा होगा। खासकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, जिसको मोदी जी बोलते हैं ई गवर्नेंस हम लेके आए, अब इजी गवर्नेंस लेकर के आना है। हमारी लगभग सारी प्रणालियां पारदर्शी, ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, लेकिन उसको और अच्छा कैसे करें, इसके ऊपर मिलकर के हम लोग काम करेंगे। असीम जी, आपको दोबारा मेरठ भेजा गया है, पहले आप सरकारी सेवा देंगे, आप सरकार के नुमाइंदे होकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है मेरठ के लिए? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि जिस प्रकार कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, अच्छा गया है, इसको हमको बना के रखना है। इसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो ऑपरेशन कन्विक्शन इस समय चल रहा है, न्यायालयों में सही तरीके से ज़्यादा सज़ा हो, अपराधी जेल के अंदर रहें, ऐसा काम बड़े पैमाने पे हुआ, इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरठ में एक ज़माने में जहाँ पे चौथ वसूली होना, किडनैपिंग होना, ये सब प्रायः हुआ करता था, इसको पूरी तरीके से योगी जी ने दूर किया है। इसका परिणाम ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री तेजी से आई, मेरठ में हर तरफ ग्रोथ दिखती है, लेकिन ये ग्रोथ उथल पुथल वाली नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को मिलकर काम करना है और अगले 20 साल के लिए नींव रखना है कि एक सिस्टमैटिक नगर और आगे तेजी से कैसे बढ़े। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में आपने देखा है लव जिहाद हुआ या जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है, तो उसको लेकर क्या करने वाले आप लोग? जी, जो विरोधी पार्टियां हैं और जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, योगी जी ने उनको ठीक किया, लेकिन मैं देखता हूं कि जब कोई चुनाव आता है तो ये फिर अपना सिर उठाने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये योगी जी की सरकार है, किसी प्रकार का कोई दंगा, कोई माफिया गर्दी, कोई अपराध, यहाँ तक कि नकल माफिया भी अब नहीं पनप सकता। इन सब का इलाज किया गया है और जो हाल की घटनाएं हुई गाजियाबाद की और आसपास की, उनको सख्ती के साथ में कुचला गया है। मैं आगाह भी करना चाहूँगा कि अभी आने वाले समय में त्यौहार का सीजन आएगा, उसके बाद चुनाव भी आएगा। किसी प्रकार का कोई अपराधी
कोई गुंडा, कोई माफिया धर्म के नाम पे, किसी और नाम पे अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे अभी आप हाल में देखिए। अच्छा, मेरठ में अखिलेश यादव ने आज ही एक्स पर पोस्ट डाली है, उसमें उन्होंने पोस्ट में लिखा है मध्य प्रदेश की एक बेटी है आकांक्षा, उसकी वो आत्महत्या कर लेती है, उसको लेकर लिखा है कि जब भाजपा के झूठों का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या इस पत्र, उसका जो सुसाइड नोट है उसको कोट किया, तो इस पर क्या कहेंगे अखिलेश यादव की ये टिप्पणी है? मैं उस पत्र का और उस टिप्पणी का अध्ययन कर लूं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में आज बढ़ी है, चाहे मेरठ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर हो, रात को भी हमारी बच्चियां स्कूटर से पैदल आती दिखती हैं, सबको दिखता है। मैं आपके सामने आंकड़े भी रख सकता हूं कि किस प्रकार अपराध कम हुए हैं और पुलिस की कार्रवाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी बेटियां आज उत्तर प्रदेश की मेरठ की सड़कों पे सुरक्षित महसूस करती हैं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार 9 साल पहले अंधेरा होने के बाद में, लड़कियां तो छोड़िए, लड़कों को मेरठ में लोग मना करते थे कि अब बाहर मत निकलो। असीम जी, अंधेरे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे दिन दहाड़े एक जो नर्स है मेडिकल की, उसका मर्डर हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी को मेडिकल के अंदर बड़ी आसानी से ले जाया जाता है और मेडिकल में छोड़ के जो आरोपी हैं फरार हो जाते हैं। तो ऐसी गतिविधियां चल रही लगातार। आप रात की अंधेरे की बात कर रहे हैं, लेकिन दिन के उजाले में हुआ लगभग 1 बजे के आसपास। क्योंकि मैं बस अभी पहुंचा हूँ, मैं अभी बस पहुंचा हूँ, और जो इस प्रकार की घटनाएं हैं आपने बताया, उनकी मैं जानकारी देता हूँ, उनकी समीक्षा करता हूँ, कठोर कार्रवाई उसमें होगी, और साथ साथ दोबारा कभी ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग पुख्ता उपाय करेंगे। बहुत वर्ष पहले जब आपने अखिलेश यादव जी लगातार, देखिए, पुलिस का कोई भी कर्मी, मेरा सौभाग्य कि मेरी नौकरी आपके साथ मेरठ से शुरू हुई 1996 में। जब मैं तैनात था तो 3 एनकाउंटर अपराधियों के साथ मेरे भी हुए, एक प्रकरण में मेरे पैर में गोली भी लगी। लेकिन मैं आगाह करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, कोई भी पुलिसकर्मी थाने से या घर से ये सोच के नहीं निकलता कि आज इनकाउंटर करने चलना है। ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस के ऊपर गोली चला दिया करते थे, कुछ अभी बचे। जब कोई पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो पुलिसकर्मी को पूरा अधिकार है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए गोली का जवाब गोली से दे। पिछली सरकारों में पुलिस वाले संकोच करते थे क्योंकि अपराधी ही माफिया थे और नेता थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, ऐसे में पुलिस संकोच करती थी। आज ये सारी व्यवस्था दूर हो गई है। आज पुलिस और चोर एक दूसरे के आमने सामने हैं, और मैं स्पष्ट बोलूंगा, अगर कोई भी अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा, पुलिस उसका जवाब गोली से ही देगी। बहुत साल पहले जब आप मेरठ आए थे तो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में एज एएसपी यहाँ पे का बदलाव काफी हुआ है, लेकिन असीम अरुण का विजन क्या है मेरठ को लेकर? कोई आपने सोचा हो कुछ? 30 साल पहले की आप बात करें तो एक पीढ़ी में युवा था, और उस समय मेरठ गाजियाबाद रोड 2 लेन हुई थी, तो वही बड़ी बात थी कि सड़क चौड़ी हो गई। लेकिन आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बड़े गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है। जो विजन मैं समझता हूँ मेरठ के लिए, इसलिए क्योंकि मेरठ आर्थिक प्रगति में ध्वजवाहक रहा है। पुरानी सरकारों में गड़बड़ियां भी रही, भ्रष्टाचार भी रहा, अपराध भी रहा, तो हमको सबसे पहले सच्चा काम और पक्का काम करना है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर और कठोर कार्रवाई होगी, पूरी ईमानदारी की व्यवस्था लेके आना है। जो भी काम हो रहा है उसको पक्का काम यानी परफेक्शन के साथ करना है। जैसे कि RRTS बनी, एक परफेक्ट चीज़ बनी, विश्व स्तरीय चीज़ बनी, ऐसे हर चीज़ में, हमारे कूड़े उठाने के सिस्टम में, हमारे स्ट्रीट लाइट के सिस्टम में, हर चीज़ को हम लोग को परफेक्ट करना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, विकसित भारत का मतलब होगा सिस्टम बनाना, और जिस प्रकार मोदी जी ने एक एक करके सिस्टम बनाए हैं, सिस्टम को मजबूत किया है, हम लोग को मेरठ हमारा बहुत बेहतरीन है, क्षमा चाहूंगा, मेरठ हमारा बहुत बेहतर है, इसको और बेहतरीन बनाना है हम लोग को, ये मेरा संकल्प है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है मेरठ से जुड़ा हुआ। अभी यहाँ महापौर जी भी आपके बराबर बैठे हैं, तो सफाई कर्मचारी भी बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं उनके विषय में आपसे बात कर लेता हूँ। जो मेरठ के सफाई कर्मचारी, जब सपा सरकार आई थी उस समय उनको संविदा से हटा के आउटसोर्सिंग पे कन्वर्ट कर दिया था। उनको क्या कहा गया था कि आप लोग भाजपा के वोटर है। जब भाजपा आई तो अब वो लोग परेशान है, उनको आज भी कन्वर्ट नहीं किया गया आउटसोर्सिंग में, संविदा में। पंजाब में आउटसोर्सिंग खत्म कर दी गई। उनका मानना है कि पंजाब की तर्ज पे यहाँ की आउटसोर्सिंग खत्म करके उनको या तो संविदा में कन्वर्ट किया जाए, उनको नियमित किया जाए। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। ये कॉरपोरेशन नियामक इकाई के रूप में भी काम करना शुरू कर चुका है, और साथ साथ जो कंपनियां हैं, प्रायः शिकायत आ रही है कि 2 महीना 3 महीना या और ज़्यादा वेतन लेट आ रहा है,
अब ये कॉरपोरेशन बन चुका, इस कॉरपोरेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पूरी तरीके से परीक्षण किया जाएगा, किसकी अटेंडेंस लगी, किसने छुट्टी ली, साप्ताहिक अवकाश हर एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को मिलना चाहिए, हम सुनिश्चित करेंगे कि मिलेगा। हर आउटसोर्सिंग कर्मचारी को वेतन पर्ची मिलना चाहिए कि उसका वेतन किस तरीके से बना, वो भी हम सुनिश्चित करेंगे दें। और सबसे बड़ी बात, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, ईपीएफ, ईएसआई जैसी व्यवस्था दी जाएंगी। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को पिछली सरकारों ने बहुत अधकचरे तरीके से लागू किया था, इसको योगी जी ने समझा और साथ साथ एक बहुत ही मजबूत कॉरपोरेशन का सिस्टम भी और एक ऐप का, सॉफ्टवेयर का सिस्टम भी लेकर के आए हैं, जिससे कि हर मजदूर को, हर व्यक्ति को जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिले और श्रम कानून जो नए 4 बने उनका अक्षरशः पालन किया। सर बात करें मेरठ के मेडिकल कॉलेज की, आखिरी सवाल, मेरठ का मेडिकल कॉलेज अक्सर लापरवाहियों के लिए नाम आते हैं, चर्चाओं में रहता है। आज की विजिट थोड़ी छोटी है, अगली बार मेडिकल कॉलेज चलेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे स्वयं देखेंगे क्या कमी है, उसको दूर करेंगे। सर मैं पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उसके लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मेरठ से सुहाग से नहीं हुआ है सर, आप लोग होने नहीं देते हैं सर। मेरा एक सवाल है।